I'm going to cut my hair. Oh my god. लेकिन जो फीलिंग खुद से बाल काटने में है ना, cutting your hair is so therapeutic, so satisfaction. Celebrate cutting our hair today. Why not, right? Finish with the arms. Oops. Wow. The confidence was fake. मुझे perfectionist वाला बीमारी है. तो मुझे इतनी शर्म आई है अभी लंगड़ा के चलने में. So there was this one cute, decent, amazing looking guy. I felt so bad. The guy and me was vibing so well, and the girl and I are vibing so bad. I kid you not. जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया, धूप चली गई. बारिश होने वाली है, बारिश. ओह माय गॉड, ये पहले नहीं था, ऐसा नहीं था पहले. जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया ये हो गया. बट ठीक है, यू नो बाय द थंबनेल एंड टाइटल आज क्या होने वाला है. ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू कट माई हेयर. ओह माय गॉड. ठीक है, मैं आपको सच बताती हूँ. सो मैं बहुत ऐसे डाइसी हूँ कि मुझे कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मुझे बहुत मन हो भी रहा है कट करने का, बट आई ऑल्सो इक्वली फील कि इतने भी बड़े नहीं हुए मेरे बाल कि मुझे कट करना चाहिए. बट आई एम स्टिल गोइंग टू कट माई हेयर, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम्स एक्चुअली मन कर रहा था. आई थिंक इट्स बिन अ मंथ कि मैं सोच रही हूँ अपने हेयर कट करने का. बट आई हैव बीन लाइक ओके लेट्स सी वाला सिचुएशन में हूँ. और अभी जब मैं सच में कट करने वाली हूँ, आई एम लाइक छोड़ दूँ क्या, ऐसा फील हो रहा है. सो बट आई एम स्टिल गोना कट माई हेयर. या आई वॉज लिटरली लुकिंग होमलेस का मतलब समझते हो आप, होमलेस. ठीक है, सो मैं फटफट एकदम हेयर स्ट्रेट की, मेकअप की, मुझे एक आउटर फिल्म करना था वो की. नाउ आई एम फिल्मिंग हियर एंड आई ऑल्सो लॉस्ट माई आई लाइनर इन द प्रोसेस. इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए मुझे नहीं पता, बट आई जस्ट मैं लिटरली अपने बाल किचन के सीजर से कट करने वाली हूँ. मैं ये हर बार करती हूँ, बाय द वे दिस इज नॉट न्यू. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ. मैं फर्स्ट टाइम अपना हेयर कट नहीं कर रही हूँ, मैं पहले कर चुकी हूँ. मैं लॉकडाउन के टाइम में खुद ही अपने बाल काटा करती थी. बट देन कट टू 2024 विच वॉज लास्ट ईयर. उस टाइम अप्रैल में मैंने खुद का बाल खुद से काटा था आफ्टर 4 years. एंड ट्रस्ट मी, लाइक लॉकडाउन के टाइम पे मैं बच्ची थी, मुझे इतना समझ नहीं था. लेकिन लास्ट ईयर बाल काटने के बाद मुझे जो थेरेप्यूटिक जो सेटिस्फैक्शन फील हुई, आई वॉज डाइंग टू फील दैट सेटिस्फैक्शन वंस अगैन. तो मैंने पिछले साल आई थिंक मई या जून में फिर से अपने बाल काटा. नहीं, मई जून नहीं, उससे भी बाद में समवेयर इन द मिड ऑफ द ईयर बोल मैंने बारी. बट इन द मिड ईयर मैंने कभी तो कट किया था. एंड देन अगेन आई फेल्ट द सेम फीलिंग एंड आई वॉज डाइंग टू फील दैट अगेन. सो अगेन इन अप्रैल 2025 वी आर कटिंग आवर हेयर. आई मीन आई एम कटिंग माई हेयर एंड आई एम एक्साइटेड एंड इक्वली नर्वस. तो ये जो हेयर कट अभी आप देख रहे हो ना मेरा, आई विल ट्राई टू शो यू. ठीक है, ये जो हेयर कट आप देख रहे हो अभी, द हेयर डजंट लुक गुड, बट ये मैंने खुद को ये हेयर कट दिया था एंड it looks good. I don't know whatever came to the camera, but it does look good in real. तो मुझे नहीं पता मैं कितना शॉर्ट करूंगी, let's see. But let's start with cutting our hair. I'm so excited. मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली कि डू एज आई से. अगर आप भी अपना बाल कट करना चाहते हो तो आप मेरा दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस तो बिल्कुल भी मत फॉलो करना, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन ही नहीं दूंगी. ठीक है, एंड आई विल जस्ट फोकस ऑन कटिंग माई हेयर. तो सबसे पहले मैं मिडिल पार्टीशन ले रही हूँ, या विथ माई नेल्स. ठीक है, आई मीन विद द हेल्प ऑफ माई नेल्स. मे बी हो सकता है आपको शायद बारिश की, ओह मैं कट गई. हो सकता है आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, आई एम सॉरी. बट आई नीड लाइक रबर बैंड्स, तो मैं मेरे पिटारे से निकालने वाली हूँ. आई नीड सेम फॉर द वीडियो, बट आई डोंट हैव द सेम कलर्स. में डिवाइड करके इनको अच्छे से टाइटली टाई कर रही हूँ. प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो मत करना. ओ आई लुक लाइक गाँव की प्यारी सी बेचारी सी लड़की. ओके ठीक है, लेट्स कट. तो सबसे पहले लेंथ डिसाइड कर लेती हूँ. यार मुझे सच में ना काटने का मन नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स डू दिस. ओके, आई थिंक आई वांट टू गो लाइक शॉर्ट. या सैलून में जाके बहुत बार अपने हेयर कट मैंने किया है, लेकिन जो फीलिंग खुद से बाल काटने में है ना, अगर आपने खुद से कभी अपने बाल ऐसे काटे होंगे तो आपको पता होगा. आई रियलाइज़ कि ऐसे छोटे रबर बैंड्स भी चाहिए. कि ऐसे ये प्रोसेस मैं पहली बार अप्लाई कर रही हूँ कि ऐसे नीचे में बाल बांध कर कट करना. गाइस आई थिंक यहाँ पे मैं चुप हो जाऊँगी और सिर्फ काम करूँगी. तो इन्जॉय द वीडियो.
फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं लेने लग गई हूँ थंबनेल, बिकॉज यू नो थंबनेल इज इंपॉर्टेंट। एंड थंबनेल लेते लेते मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरा रेड स्क्रंची बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है, जस्ट मेरी किस्मत की तरह। तो मैंने फटाफट से ब्लू में चेंज कर लिया है एंड फाइनली स्टार्टेड कटिंग माई हेयर एंड क्लियरली यू कैन सी इट ऑन माई फेस। पहले मैं नर्वस थी, एक्साइटेड थी, अ लॉट ऑफ इमोशंस गोइंग ऑन एंड जैसे ही बाल कट गए जिसके आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी, कैन यू सी माई रिएक्शन। कैमरा में मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा आईने में आई वॉज लाइक ओ माई गॉड इट इज़ शॉर्ट, मुझे ऐसा रिएक्शन आ गया। बट आई ऑल्सो लव्ड इट, लाइक्ड इट। अभी मैं दूसरी साइड में कट करी हूँ। वैसे ये ट्रिक अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बहुत बार मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया है अपने बाल काटने में एंड इट ऑलवेज वर्क्स। इवन दो आई सेड डू नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, पर ये वाला कर सकते हो यार, ये दिस वन इज लाइक माई फेवरेट ट्रिक एंड यू कैन सी माई हेयर। ओ माई गॉड आई कांट बिलीव आई डिड इट अगेन, बट आई लव इट। ओके, लाइक लुक एट दिस, दिस लुक्स so good इतने में ही। wow, like this looks absolutely beautiful, but I do want to go like thoda idhar bangs and all, let's see, but this is how my hair looks अभी फिलहाल। of course इसमें मुझे लेयर्स डालना है। सबसे पहले तो मुझे चाहिए कर्टन बैंग्स, of course। तो मैं कर्टन बैंग्स के लिए इतना like ज़्यादा हो जाएगा, इतना हेयर में लेना चाहती हूँ फॉर माई कर्टन बैंग्स। कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक 1 महीना पहले मैंने बैंग्स भी कट किया था, अगर आपको याद होगा तो वो बढ़ गया एज यू कैन सी। तो इनको भी मैं सबसे पहले इनको ही काट देती हूँ थोड़ा छोटा करके। सबने मुझे बहुत तारीफ़ की है बैंग्स की, बाय द वे द इन्फॉर्मेशन नोबडी आस्क्ड फॉर। गाइस सॉरी, मुझे आईने में ही देख के काटना होगा, मैं नहीं कर पा रही कैमरे से। In case you are wondering if I'm a pro, yes I am. परफेक्ट लेंथ में मुझे बैंग्स मिल गए हैं, इनको मुझे स्टाइल करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। फील्स लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस, बट मैं अपने कर्टन बैंग्स में कैसे कट करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जस्ट यू अंडरस्टैंड योर लेंथ ऑन योर ओन एंड देन कट 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 या मेरा कैमरा बंद हो गया। खैर मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे और कट ना करूँ। मैंने ट्राई किया लेयर्स देने का, जैसे कि यू कैन सी थोड़ा बहुत, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा एंड इतने शॉर्ट हेयर में मुझे लेयर्स देना नहीं आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड इतना शॉर्ट इज़ ओके फॉर मी। अगर ये थोड़े आगे बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको लेयर्स में कर दूँगी, मुझे लगता है दैट कुड बी द बेस्ट। अभी यही डिसीजन मेरा बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा है एंड आई माइट एंड अप रुइनिंग माई हेयर राइट। एंड मैंने क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा कर लिया है, सो मुझे थोड़ा और छोटा करने का मन है। लाइक पता होता तो मैं कर देती, अगर मैं लेयर्स में नहीं कर पाती, मुझे ये बात पता होती तो मैं और शॉर्ट करती। बट ये भी सही है, मतलब ठीक है, मन करेगा तो फ्यूचर में कर दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको और छोटा बाल दिख जाए तो समझ आना मैंने कट कर लिया। बट या अभी के लिए आई एम ओके विद दिस। मैंने थोड़ा बहुत कर्टन बैंग्स किया है, आई हैव टू स्टाइल दैम नाउ। लिटरली 1 hour लेटर, दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर। आपको स्क्रीन में बिफोर एंड आफ्टर दिख रहा होगा। आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। ओह माय गॉड, इट लुक्स ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल। ये गर्ल मैथ थ्योरी जो मेरे मन में मैं बताती हूँ, मैंने कभी भी किसी को बोलते हुए तो नहीं सुना है, बट आई थिंक व्हेन अ गर्ल कट्स हर हेयर शॉर्ट शी स्टार्ट्स लुकिंग यंगर। मुझे नहीं पता बट आई फील दैट वे। मुझे भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट काफ़ी मिला है एंड प्लस मैंने दूसरों को भी जितना देखा है ना, वो हेयर कट करते तो वो यंग दिखने लगती हैं लड़कियाँ। एंड मुझे नहीं पता इफ़ यू गाइज अग्री और नॉट, बट दैट इज़ माई ओपिनियन एंड मुझे सच में ही ऐसा लगता है। लाइक या सो डू आई लुक यंगर टू यू? या सो पूरा थ्योरी बताने का मतलब ये था कि आप मुझे बोल दो कि मैं यंग लग रही हूँ, ठीक है। एंड अगर अच्छा नहीं लग रहा है आपको देन फिर भी बोल देना, ताकि मुझे रिग्रेट ना हो बाद में, क्योंकि मैं एनीवेज बहुत डायलेमा में थी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट आई स्टिल डिड इट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। Yeah, I really feel like using a perfume, so I'm using this Bella Vita का men perfume है, but it's okay, घर ही पे तो हूँ। ऐसे I love it, is like really strong, लेकिन मुझे इसका like perfume अच्छा लगता है। It's really strong and it stays for at least 4 to 5 hours. What's next? You might think, but I have more plans. Ta-da! Oh my god, I was dying to eat this, ठीक है। तो let's celebrate cutting our hair today, why not, right? तो अभी हम लोग चलो बनाते हैं, एक सेकेंड मेरे परफ्यूम गिर जाएगा। हम लोग बनाते हैं रामेन को एंड आई थिंक इसको मैं शॉर्ट्स में बनाने वाली हूँ, सो द प्रोसेस माइट गो ऑन द शॉर्ट्स
एंड अपने शॉर्ट्स जरूर चेक करना, क्योंकि मैं इससे पहले ही शॉर्ट्स को डाल दूँगी, सो दैट यू कैन चेक बोथ द व्लॉग एंड द शॉर्ट्स. Welcome to Khushi's Messy Kitchen, and today we are cooking ramen. Wow, excited. अंदर से ऐसा कुछ दिखता है, रुको मैं हट जाती हूँ. फोकस, हाँ ये देखो ऐसा दिखता है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेजीज एंड ये तीखा तीखा स्मेल भी कर रहा. ओ मैं कट गई. मैंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैसअप कर दिया है. पहले मैंने सोचा मैं बर्तन में बना लेती हूँ, इस पर मैंने देखो डाला भी था, बट देन वापस से मैंने बनाया इसमें. ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैस और मुझे गर्मी लग रही है मेरे बालों से, बट क्या होगा मेरा. रामेन मैंने बना लिया है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने एक बार खाया भी है एंड इट डजंट रियली हैव दैट स्पाइसी फ्लेवर. दिस रामेन वाज अ वेस्ट ऑफ मनी. डोंट रियली लाइक द टेस्ट. इसमें मेरे प्रेफरेंस से नमक मुझे ज़्यादा लग रहा है फॉर सम रीज़न. व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई हेयर. एंड स्पाइसीनेस उतना ज़्यादा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. मेरे खाने लायक है एंड मेरा स्पाइस टॉलरेंस इतना अच्छा नहीं है. सो जिनका स्पाइस टॉलरेंस काफ़ी अच्छा है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है. सॉरी. बड़ा ही गंदा है बोल के खाया जा रहा है. क्या इंसान है ये. मैं 2 बाइट खाई हूँ बस. स्प्राइट लेके आती हूँ नीचे से. यम्मी लगेगा. यम्मी यम्मी. अरे दे भाई खिलाना. नहीं तू, तेरे हाथ से नहीं खाऊंगी. तेरे हाथ से नहीं खाऊंगी मैं. तेरे हाथ से खाऊंगी ही नहीं. मैं अपने हाथों से खाऊंगी. वो वापस रख. वापस रख ना. गिर जाएगा. नहीं गिरेगा. पर अच्छा नहीं लग रहा बोल के हम खाए जा रहे हैं. स्प्राइट टू द रेस्क्यू. क्या मस्त लाइटिंग है, लेकिन ना मुझे मेरे बालों से इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि इनको मैं ऐसे आराम से अपने हाथों से उठा के चोटी बना ले रही हूँ. बड़े बाल में ये नहीं हो पाता यार, मुश्किल होता है. पर इसमें तो आराम से इसमें तो आराम से हो जाता है. The next day. I am in a real rush. It's also chaotic. I'm going for my class and I am not even ready. Oh my god. Guess what? I've sprained my legs. मेरे पैर में मोच आ चुकी है. एंड डेडिकेशन देख रहे हो, मैं फिर भी क्लास जा रही हूँ. मुझे इतनी शर्म आई है अभी लंगड़ा के चलने में, पर मैं क्लास पहुँच गई. Let's go. हेलो, मेरा क्लास हो गया है. डंडन मैं क्लास के अंदर कुछ ब्लॉग नहीं की हूँ क्योंकि मैं दर्द में थी. मेरा बन भी नहीं रहा था, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था आज तो. पर मेरी दीदी मुझे पिकअप करने के लिए आ रही है बिकॉज ऑब्वियसली मैं चल के तो नहीं जाऊँगी ऐसे टूटे हुए पैरों के साथ. मैं घर आ गई हूँ एंड अभी ना मैं फट से वीडियो को स्केड्यूल करूँ. ये वीडियो मेरा डिले हो चुका है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स वी हैड. वीडियो मेरा फेवरेट वीडियो, ऊपर लिंक आ गया होगा. मैंने फ्रेंड्स के साथ बनाया था काफ़ी पहले एंड पोस्ट नहीं कर पा रही थी. एडिट करके रखा हुआ था, बस पोस्ट नहीं कर पा रही थी. बट फाइनली आज मैंने पोस्टिंग पे डाल दिया है. बस ये पोस्ट हो जाए फिर मुझे नहाने के लिए जाना है. आई हैड माई लंच. मैंने बर्तन भी धो दिए हैं पर ये पोस्ट तो हो पहले. हाय, फाइनली मैंने नहा लिया एंड आई फील सो मच फ्रेश एंड बेटर. Wow, let's do my skincare. Vitamin C serum to the rescue. नहाने के बाद अलग ही खुशी होती है और जो मेरे मुंह पे धूप आ रही है मुझे बहुत अच्छा गरम फील हो रहा है तो अच्छा लगे क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ ना. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नेचुरल हेयर्स देखने के लिए क्योंकि लास्ट टाइम तक तो मतलब धोने से पहले तक मेरे हेयर स्ट्रेट थे ना, तो मुझे मेरे नेचुरल हेयर देखने में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है. मुझे आपको स्टोरीज बतानी मुझे पता है, मुझे याद भी है. मत सोच रहा कि मैं भूल गई हूँ, मैं बस थोड़ी बिजी हो गई थी. माई हेयर्स आर वेट एंड ये ऐसे दिख रहे हैं. अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है पर सूखने के बाद ऐसा फूल ना जाए मुझे वो लग रहा है. खैर, लेट्स कम टू द स्टोरीज. मुझे ऐसे मेरे कंप्यूटर क्लास में से छोटी 2 स्टोरीज हुई थी तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ. ठीक है, जस्ट वही मुझे मन कर रहा था बताने का किसी को तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉगिंग में बता दूँ. तो क्या हुआ ना, मैं नेल्स भी कट कर रही हूँ साथ ही साथ. सो 2 स्टोरीज है एक्चुअली. पहले क्यूट वाली बताती हूँ. क्यूट वाली मतलब ऐसे नॉर्मल है, ऐसे कोई क्रेजी भी नहीं है. क्लास में अकेले जाती हूँ राइट. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड जिसके साथ मैं कंप्यूटर क्लास के लिए जाती हूँ. इसलिए हमेशा आप लोगों को पता होगा मेरा भाई मुझे ड्रॉप करता है, मेरी बहन मुझे ड्रॉप करने के लिए जाती है. बट एक दिन की बात है, ऐसे मैं अकेले जा रही थी. जब मैं कंप्यूटर क्लास एंटर की
इतना ज़्यादा क्राउड, और जनरली जिस टाइम पे मैं जाती हूँ उस टाइम पे इतना भीड़ नहीं रहता, मुश्किल से 10 लोग होते होंगे, लेकिन उस दिन पूरा क्लास भरा हुआ था। लाइक हर एक के कंप्यूटर भरा हुआ था, बहुत मुश्किल से एक जगह खाली दिखता है, ठीक है। मैंने बोला जाके मुझे बैठ जाना चाहिए इससे पहले कोई और वहाँ जाके बैठ जाए, और मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। मैंने देखा कि कौन कौन थे अगल बगल में, ऑब्वियसली। सो देयर वाज दिस वन क्यूट डिसेंट अमेजिंग लुकिंग गाय। क्या बोल दिया, मेरे माता पिता भी मेरी वीडियो देखेंगे, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो आई सॉ हिम, लेकिन ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज ही वॉज गुड लुकिंग इसलिए मैं वहाँ पे गई बैठने, वही एक जगह खाली थी गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं बैठ गई वहाँ पे एंड आई लाइक्ड द फैक्ट कि द गाय इनिशिएटेड द टॉक्स। आई वाज लाइक फाइनली किसी ने तो मेरे से बात किया, बिकॉज वहाँ पे जनरली सारे लोग ना अपने में ही रहना पसंद करते हैं, एटलीस्ट मेरे बैच में। मेरे बैच का मतलब अलग अलग टाइम होता है सबका, बट ठीक है, जब मैं जाती हूँ कोई ऐसा एक दूसरे से बात नहीं करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे से नहीं करता, किसी से नहीं करता, वो लोग सारे अपने अपने में रहते थे। तो फाइनली कि किसी ने मुझे टोका तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी एक्सचेंज नेम्स, वी टॉक्ड अबाउट लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस, क्योंकि हमारे कंप्यूटर क्लास में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, DCA, DFA, टैली प्लस पता नहीं क्या क्या होता है। सो हमने वही सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की कि वो कौन सी कोर्स कर रहे हैं, मैं कौन से कोर्स कर रहे, ठीक है। एंड उनका टाइम इसी में खत्म हो गया एंड 10-15 मिनट हमने बातें की एंड देन ही लेफ्ट एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन अगेन, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द सेकेंड डे it got awkward because I don't know, he asked for my Instagram and I was not ready yet to give the Instagram. देखो यार, लड़कियों को Instagram कोई मांगता तो हमें मतलब समझ में आ जाता है। I was like मेरे पास नहीं है। Oh my god, I'm so sorry. I mean, please tell me अगर कोई लड़कियाँ ऐसा करती है तो, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मैं जल्दी से Instagram ID नहीं देती हूँ अपना यार। Of course वो समझ गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे स्माइल से ही लोग समझ जाते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। खैर वो समझ गया एंड थोड़ा वहाँ से आई फेल्ट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया होगा मे बी, बट अगेन ही लेफ्ट एंड देन आई स्टेड अलोन अगेन। उसके बाद थर्ड डे वी डिड नॉट मेट, ठीक है। फिर फोर्थ डे अगेन वी डिड नॉट मेट एंड द फिफ्थ डे वी मेट अगेन। एंड उस टाइम पे हम लोग जो हमारे लाइक रियल टीचर, जो वहाँ के मेन हेड टीचर है, हम लोग वहाँ पे उनके टेबल में बैठे हुए थे क्योंकि हमारा क्लास उस दिन वहाँ होना था। एंड द गाय वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर एंड व्हेन आई सॉ हिम आई फेल्ट सो गुड कि ओ माय गॉड माय फ्रेंड इज हियर। मैं सच में उसको दोस्त मान चुकी थी लगता है बाय दैट टाइम, एंड ये परसों की बात है। सो मैं उसको देखते एकदम हाई वाई करने लगी, बोली नहीं वैसे से हैंड वाला जेस्चर, यू नो, हाई। एंड देन आई थिंक वो चीज़ उसको अच्छा लगा होगा दैट आई इनिशिएटेड, बट आई वॉज रियली हैप्पी टू सी हिम। हम लोग फिर साथ में बैठ के अगेन एंड देन वी वर टॉकिंग। सर का कुछ अपना काम कर रहे थे वो उस टाइम पे, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी हमारी, सो वी आर जस्ट टॉकिंग एंड दैट्स हाउ ही टोल्ड मी कि इट इज हिज लास्ट डे इन द क्लास टुडे। आई फेल्ट सो बैड, आई जेन्युइनली लाइक्ड, आई वॉज लाइक ये फ्रेंडशिप मुझे अच्छी लगी, ये इंसान मुझे अच्छा लग रहा है एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्स। एंड मुझे लग रहा था कि आई कैन हैव अ फ्रेंड हियर, एंड मेरा सपना वहीं पे टूट गया गाइस, वहीं पे टूट गया। स्टोरी बताते बताते पता चला मेरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। मेरी किस्मत ही थोड़ी फ्रेंडशिप को लेके बुरी हो जाती है। खैर द अदर स्टोरी जो कि इतना फन भी रही है, मुझे बताने का भी मन नहीं करे, थोड़ा नेगेटिव काइंड, बट मैंने बहुत लंबा करके स्टोरी बता दिया, क्या अभी शॉर्ट करके बताऊंगी। तो मेरे साथ एक और, what if she finds out this video and then she'll be like, oh my gosh, she's such a bitch, but ठीक है कोई बात नहीं, it's okay. So मेरे साथ एक और लड़की है जिसका नाम भी मैं नहीं जानती हूँ आज तक, बट हम दोनों का साथ में क्लासेस होता है हमेशा। लाइक हमें टीचर कहते हैं एक दूसरे को कि यू बोथ विल डू द क्लासेस टुगेदर, अगर एक एब्सेंट होती है तो दूसरा का भी क्लास सर नहीं लेते, ऐसा है हम दोनों का। एंड उस लड़की का आज तक नाम क्या है मुझे नहीं, उसने बताया था, मैं भूल गई, सॉरी आई एम बैड विथ नेम्स। सो उसने बताया था, मैं भूल गई। एंड हमारे बीच में ऐसा कभी बात भी नहीं होता था, ठीक है। सो परसों को आई थिंक परसों को हमारा हुआ टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, एंड मैं पैनिक मोड की शिट, सरप्राइज टेस्ट, क्योंकि आपको मेरी कंडीशन पता है, मेरे पैर अभी टूटे हुए, मेरे घर में गेस्ट थे, मम्मी पापा बीमार हो गए थे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देखो ऐसा नहीं कि मेरे पास प्रेप करने के लिए टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम था, बट यू नो हाउ आई एम, आई डिडंट, एंड पता भी नहीं था क्योंकि वो सरप्राइज टेस्ट था। तो मैं थोड़ा पैनिक मोड में चली गई कि शिट अगर एक गलत, और मैं हूँ ऐसी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कुछ भी गलत, मुझे परफेक्शनिस्ट वाला बीमारी है, तो मैं डर जाती हूँ कि एक चीज़ भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ की वजह से मैं थोड़ी सी वहाँ पे हुई, ओ गॉड व्हाट नाउ, अगर एक चीज़ भी गलत होगी तो सर को मैं डिसअपॉइंट कर दूंगी, और वो मैं नहीं चाहती थी क्योंकि सर तो मेरे गुरु है ना, उनको तो मैं खुश करना चाहती हूँ। तो ऐसा हो गया एंड द गर्ल वॉज लाइक सो कॉन्फिडेंट, आई वाज लाइक ओ माय गॉड शी इज सो कॉन्फिडेंट, आई एम लाइक, मैं मन ही मन तो इतना कुछ बोल रही थी खुद को कि व्हाट इफ आई मेस अप, एंड ऐसी बात है। हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है एंड देन इन 10-20 मिनट्स हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है, एंड गेस व्हाट, द गर्ल
did everything wrong and I did everything right. Literally मैं प्रूफ दे सकती हूँ आपको अगर चाहिए तो, ठीक है. एक 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 क्वेश्चन मेरे सही थे और उसके कितने गलत थे आई डोंट नो, बट सारे तो सही नहीं थे. एंड आई वाज लाइक वाओ, द कॉन्फिडेंस वॉज फेक. आई एम सॉरी आई हैव टू कम इन बिटवीन, क्योंकि मैंने आधी स्टोरी बताई. मैं फ्लो में कुछ भी बोलने लग जाती हूँ, फिर मैं भूल ही जाती हूँ मैं क्या बोल रही थी. खैर, सो अभी हमारा टेस्ट वगैरह हो गया था, मेरा सब कुछ सही हो गया था. द गर्ल हैड नॉट एवरीथिंग, सम ऑफ द क्वेश्चंस रॉन्ग. एंड मुझे लगा था कि मे बी आई कैन हेल्प हर. आई वॉज जेन्युइनली वांटिंग टू हेल्प हर. फिर हम लोग जब कंप्यूटर में बैठे अपना टैली वाला काम करने के लिए, तो आई सॉ शी वॉज आस्किंग ऑल दोज क्वेश्चंस फ्रॉम समवन एल्स जो हमारे साथ पढ़ती भी नहीं है, बट नॉट मी. एंड दैट डिड हर्ट मी. वो चीज़ मुझे बुरी लग गई. बट यू नो दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट हियर इज हम दोनों के बीच में एक कोल्ड वाइब है. एंड मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मैं उससे भी इनिशिएट करूँ बात करने का, बट वो फील नहीं आया, वो वाइब नहीं आया. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग द गर्ल इज बैड और एनीथिंग, वो वाइब नहीं आ पाता. सो वो थोड़ा सा टॉक्सिक तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे, बिकॉज द गाय and me was vibing so well and the girl and I are vibing so bad. So this was the story. I wasted your freaking 8 to 9 minutes, I guess.